नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि यूरोप से लेकर अमेरिका तक हलचल बढ़ गई है। साथ ही यह भी समझेंगे कि भारत और तालिबान सरकार के बीच ऐसा कौन सा कूटनीतिक और सामरिक समझौता हुआ है जिसकी वजह से अमेरिका, चीन और ब्रिटेन हांफने लगे। और फिर इसमें पाकिस्तान पर भी बात करेंगे, क्योंकि मुनीर और शहबाज शरीफ जो है उनका रोना पीटना एक बार फिर शुरू हो गया है और वो शिकायती लहजे में अपने आकाओं से ये कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान सरकार है वो हमारे साथ वही करने जा रही है और कर रही है जो भारत हमारे साथ करता रहा है। तो वो क्या है उसको भी समझेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अमेरिका और यूरोप से। चूंकि जो घटनाक्रम हुआ है उसने दरअसल इन देशों को सीधे सीधे एक तरह से कहा जाए कि भारत ने चुनौती दे दी है और दो टूक कह दिया है कि अब दादागिरी चलेगी नहीं। प्रश्न उठता है कि हुआ क्या है। तो एक घटना जर्मनी में हुई है और दूसरी घटना दिल्ली में हुई है। दिल्ली में क्या हुआ है? दिल्ली में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका 80 साल पूरा हुआ है, तो देश की राजधानी में भाई कार्यक्रम हुआ तो एस जयशंकर ने कायदे से धुलाई की यूनाइटेड नेशन की और कहा कि ये जो संस्था है वो किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये निष्पक्ष होकर कोई फैसले लेती नहीं है, ये सापेक्ष होकर काम करती है और बात करती है। ये चंद लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई है। अमेरिका जैसा चाहे वैसा करवा ले, चीन जैसा चाहे वैसा करवा ले। तो ऐसी संस्था जो वैश्विक मंच होने का दावा करती है, लेकिन विश्व के जो तमाम देश हैं उनकी बात को अनसुना कर देती है, यही वजह है कि इस संस्था का बने रहने का कोई मतलब नहीं है। यह बात सीधे सीधे अमेरिका और यूरोपियन देशों को चुनौती है। क्यों? क्योंकि जो बात एस जयशंकर कह रहे हैं वो असल में ग्लोबल साउथ की आवाज है। अब यहां से जो आवाज उठी उसे आप एक तरह से कहें कि सुर जर्मनी में मिला। जर्मनी में क्या है? वहां पर इस समय पीयूष गोयल मौजूद है, भारत सरकार के मंत्री हैं। वहां उन्होंने जो खरी खरी सुनाई उसके बाद से तो आप समझिए कि जो यूरोप के तमाम देश हैं और अमेरिका वो तो हक्का बक्का ही रह गया। क्यों? क्योंकि वहां उनसे कुछ सवाल पूछा गया और कहा गया कि ये जो ट्रेड डील है ये कब तक आप लोग पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये सुन लीजिए कि भारत जो समझौते करेगा वो अपने हित के लिहाज से करेगा, पहली चीज। दूसरा, ये जो ट्रेड डील है ये कोई हमारे सर पर बंदूक रखकर नहीं करा सकता है। तीसरा, इसकी टाइमलाइन हम तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। अब ये आप देखिए कि ये सीधे तौर पर यूरोप और अमेरिका के गाल पर तमाचा, और ये ऐसा तमाचा है जिसकी गूंज ने उन्हें परेशान कर दिया। और उस परेशानी का आलम यह है कि अफगानिस्तान की वो लोग दौड़ लगा रहे हैं। यह सबसे दिलचस्प किस्सा है कि भाई आखिर में ऐसा क्या हो गया कि एक एक करके सब अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि चर्चा यह है कि जो बरग्राम एयरबेस है वो असल में अफगानिस्तान ने, वहां की सरकार ने यानी तालिबान सरकार ने भारत से कहा है कि आइए मिलजुल कर इसको जो हम लोग ठीक करते हैं, दुरुस्त करते हैं। एक तरह से हैंड ओवर कर दिया है। और देखिए ये कोई कहीं खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह की हलचल मची हुई है उस हलचल से यही संकेत मिल रहा है। नहीं तो भाई देखिए उनके विदेश मंत्री आए तालिबान सरकार के, वो सप्ताह भर यहां रहे और उसके बाद में फिर वो चले गए। अब उनके जैसे ही अफगानिस्तान पहुंचे वैसे ही इन देशों के दूत वहां क्यों जाने लगे? जाहिर सी बात है कुछ बड़ा हुआ होगा, और वो बड़ा जो है वो बरग्राम एयरबेस ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए चीन क्यों गया वहां भागता भागता? चीन इसलिए गया भागता भागता क्योंकि ये जो एयरबेस है, ये एयरबेस जहां पर स्थित है वो इलाका अफगानिस्तान और चीन की सीमा है। और ये
जो इलाका है, जो जिसकी सीमा, जिस भाग की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है चीन वाले इलाके की, वहां पर लोपनूर है। ये वो साइट है जहां पर ये खूब न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। अब इनको इस बात का टेंशन है कि अगर यहां भारत बैठेगा, वो अपना बेस ओस जो है इनको बेस यानी अफगानिस्तान को मदद करेगा, और कहा जा रहा है कि वहां इनके भारत के फाइटर वाइटर पहुंच गए हैं। कुछ एक खबरों को अगर माने तो वो तो कह रहे हैं कि वहां तिरंगा भी लहरा दिया गया, यानी मिलजुल कर काम कर रहे हैं ना। और आप देखिए कि ये मिलजुल कर काम करने का ही संकेत और संदेश है कि हमने वहां पर अपना दूतावास भी स्थापित कर दिया, हमने वहां अपना राजदूत भी बता दिया कौन होंगे। ये तमाम सारी चीजें, और आप एक तरह से कहें कि बरग्राम में भारत की हलचल, इसने इन लोगों को परेशान कर दिया। तो साहब भागे भागे पहुंचे। तो एक तो यह है कि लुपनूर और इनका जो पूरा न्यूक्लियर साइट है, इनके पास कितने बम धमाके, ये सब मतलब बम पटाखे, उस सब पर जो है नजर हो जाएगी। पहली चीज तो यह है जिसके कारण ये परेशान है। दूसरा इनकी परेशानी का कारण यह है कि कहीं ऐसा ना हो, यानी चीन के ऐसा ना हो कि ये जो सरकार है वो भारत के और करीब ना चली जाए, क्योंकि वो भारत के ज्यादा करीब चली जाएगी तो इनका जो सिल्क रूट है वो अफगानिस्तान से होकर जाता है, वो सिल्क रूट कहीं खटाई में ना पड़ जाए, खतरे में ना पड़ जाए। एक दूसरा, वो उस सिल्क रूट का एक हिस्सा जो है वो आप एक तरह से कहें कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी है। पाकिस्तान में बहुत सारा स्टेक है चीन का। तालिबानी सरकार कूट रही है एकदम पाकिस्तान को, तो एक ये भी उनको है कि भैया समझाया जाए कि आप जो है थोड़ा शांत रहिए, और आप जो कहिएगा हम आपकी मदद करेंगे, हम आपकी संप्रभुता की जो है वो का सम्मान करते हैं। अब यहां बड़ा दिलचस्प मामला है। क्यों? क्योंकि जो अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार है वो डुरुंड लाइन को नहीं मानती है कि यही हमारी जो है माने इनकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको नहीं मानती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि ये पूरा जो मामला है वो बहुत रोचक हो गया है कि चीन कह रहा है कि हम आपकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, तो क्या वो इस बात के लिए आप एक तरह से कहें कि तैयार है कि जहां तक आपका मन कहे वहां तक पाकिस्तान में जाइए? जाहिर सी बात है वो इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो मनाने मुनूने आया, अफगानिस्तान पहुंच गया कि भैया जो है हमारा आपका बड़ा प्रगाढ़ संबंध है, और जानकारी लेना है कि क्या सही में बरग्राम एयरबेस आपने भारत के हवाले कर दिया। अगर ऐसा है तो सब बैठ के हमारी जासूसी करेंगे, इसका था लेना। और दूसरा, तालिबानी सरकार कहीं पूरी तरह से भारत के साथ न मिल जाए, इसका एहतियात बरतना, क्योंकि 7 रोज रहकर गए, हालत खराब है इनकी। तो इस वजह से तो चीन गया। अब अमेरिका क्यों भागा गया? अमेरिका इसलिए भागा गया कि भैया एयरबेस तो हम मांग रहे थे और हमारे पास, यानी उनको लग रहा है कि साहब ये जो है भारत को सौंप दिया गया। अब अगर वाकई में वहां भारत मौजूद है तो आप देखिए कि फिर जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान की सीमा लगती है। सेंट्रल एशिया में हाइड्रोकार्बन का भंडार है। वहां पहुंचने का मतलब यह है कि भारत का एसेस उधर भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो वहां की यानी अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार है उसके साथ भारत के रिश्ते अगर और प्रगाढ़ होते हैं और बेहतर होते हैं, तो जो भारत ने अपना रोड सोच रखा है कि सेंट्रल एशिया में हम लोग जो है बाई रोड चले जाएंगे और वहां पर खूब व्यापार करेंगे, उसके बाद में इधर जो है पश्चिम एशिया तक अपना जो है रोड से बढ़िया व्यापार होगा, एकदम आवागमन सुगम होगा। ये सारी चीजें जो है आप एक तरह से कहें कि भारत के लिए बहुत सहज हो जाएंगी। यही नहीं भाई, सेंट्रल एशिया में भरा पड़ा है गैस। जो ईरान भारत गैस पाइपलाइन थी जिसे अमेरिका ने नहीं बनने दिया, उसमें कहा जाता है कि मनमोहन सरकार की बड़ी भूमिका रही। वो चूंकि उनको जो है कह दिया गया कि हम आपको जो है न्यूक्लियर एनर्जी देंगे, तो न्यूक्लियर पैक्ट के फेरे में ये जो गैस पाइपलाइन थी ये हाशिए पर चली गई।
तो वो गैस पाइपलाइन क्यों नहीं पूरा होने दिया गया? उसका सीधा सा कारण था कि भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा ऊर्जा के क्षेत्र में, और सिर्फ आत्मनिर्भर भारत ही नहीं होगा, ईरान को भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन लोगों की। तो जो पश्चिम एशिया में अमेरिका का दबदबा है वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वो गैस पाइपलाइन पूरी होने नहीं दी इन्होंने। सेंट्रल एशिया में अगर यही भारत कर लेता है और गैस पाइपलाइन वगैरह बना लेता है, तब इनका जो आप एक तरह से कहें कि एनर्जी पर एकाधिकार का और एशिया में दबदबे का जो ख्वाब है वो सब निपट जाएगा। तो इसलिए अमेरिका भागा भागा पहुंचा कि भैया जो है हमारा भी ख्याल रखो। यूके भी इसीलिए पहुंचा कि साहब हमको न भूल जाओ, अरे हम तो आपके जो है पुराने सहयोगी हैं। यानी कुल मिलाकर जो भारत की प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ रही है और इसके साफ संकेत और संदेश मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए अनायास ही देवबंद जो है आमिर खान मुत्तकी को भारत सरकार ने नहीं जाने दिया, वहां वो गए ही इसीलिए, क्योंकि वो उनका आप एक तरह से कहें कि वो जिस धारा के हैं, हनफी धारा के, उस धारा का आप एक तरह से कहें कि वो मठ है। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और हमारा भी ख्याल रखिए। तो अब तालिबानी सरकार कह रही है कि अब आप चिंता मत करिए मोदी जी, आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। यही डर जो है वो अमेरिका को, चीन को, ब्रिटेन को सताए जा रहा है कि भैया ऐसे में तो भारत जो है वो, हम यहां चीन को काउंटर करने में लगे हुए हैं, वहां भारत जो है वो एशिया की महाशक्ति बनकर उभर जाएगा। तो ये डर है, चीन का अपना डर है, तो इसलिए ये लोग वहां दौड़े दौड़े पहुंचे। अब इस सब डर में पाकिस्तान भी डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? क्योंकि कुनार नदी है कहां? अफगानिस्तान में। वहां की सरकार ने तय किया कि इस पर डैम बनाओ और पानी बंद करो पाकिस्तान का। अब देखिए बेचारा क्या करेगा पाकिस्तान। अब शहबाज शरीफ और मुनीर को रोना ही आएगा ना। अब वो फोन फानी करेंगे कि भैया बचा लो। क्यों? क्योंकि इधर भी पानी बंद हो रहा है, उधर जो है भारत ने पानी बंद कर रखा है। तो भैया जब दोनों तरफ से पानी बंद हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे? तो इसीलिए कह रहे हैं कि भारत ने जो है इनको सिखा पढ़ाकर भेजा है। और यही नहीं, तालिबान सरकार तो ये भी कह रही है कि ये जो पाकिस्तान हमारे यहां एयर स्ट्राइक और ये सब कर रहा है वो रिजीम चेंज करने के लिए कर रहा है। और ये किसके कहने पर कर रहा है? अमेरिका के कहने कर रहा है। तो इससे जो है अमेरिका को और जो है परेशानी हो गई कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग। तो उनके जो भागे भागे आए उसमें एक कारण ये भी रहा। पर जो पाकिस्तान के रोने धोने का असल मसला है वो यही है कि पानी वगैरह सब बंद होने जा रहा है। तो एक तरीके से आप कहें कि जो परिस्थितियां बन रही है उसमें पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए जो है पाक का रोना धोना है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।